हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक हॉस्पिटल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनी हेल्थ हॉस्पिटल। ठीक है, यूनी हेल्थ हॉस्पिटल देखोगे, ये कंपनी अगर देखो तो दो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये कंपनी मैनेज करती है, जो एक युगांडा में है, दूसरा नाइजीरिया में। ठीक है, तो युगांडा में अगर देखोगे तो युगांडा में जो है उनका 120 बेड का इनका हॉस्पिटल है, 120 बेड का। और दूसरा जो नाइजीरिया में है वो 80 बेड का है। ठीक है, तो अगर आप इनका टोटल देखोगे तो 200 बेड का इनका ऑपरेशनल 200 बेड का इनका ऑपरेशनल है। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो 200 ऑपरेशनल बेड है। देन कंपनी का देखोगे तो इनका एक डिजिटल सेंटर है टंजानिया में। सॉरी, टंजानिया में देखोगे तो इनका एक डिजिटल डायलिसिस सेंटर है। सॉरी, तो हाँ, डायलिसिस सेंटर है टंजानिया में। देन इनका अगर आप बिजनेस देखोगे तो एक्चुअली इन्होंने 52 बेड का जो इन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन्होंने नवी मुंबई में जो है इन्होंने एक लॉन्च किया है। ठीक है, 52 बेड का। देन उसके बाद इन्होंने देखो तो 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है इन नासिक में है, प्लान कर रही है कंपनी। ठीक है, जो आई थिंक FY27 तक जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जो इन्होंने एक 350 से 400 का ऑपरेशनल बेड इन्होंने जो है वो एक्वायर्ड किया, अचीव किया है। ठीक है, एंड जो आपको FY26 तक देखोगे टूवर्ड्स द टारगेट, इनका टारगेट है कि जो इन्होंने 350 से 400 जो ऑपरेशनल बेड इन्होंने जो अचीव किया है वो देखोगे नेक्स्ट ऑर्डर जो देखोगे नेक्स्ट 2 ईयर तक देखोगे वो उनका टारगेट है 1000 बेड करने का। ठीक है, 1000 बेड। देन उसके बाद कंपनी फोकस कर रही है इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, पेशेंस केयर। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट का जो फोकस है वो फोकस है जो अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और इनहेंसिंग पेशेंस केयर है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहती है। देन कंपनी का विज़न देखोगे तो कंपनी का विज़न है कि ये ग्लोबल लीडर बनना चाहती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और ये जो है मतलब हाँ, एक तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनना चाहती है, और उसके साथ साथ ये कंपनी जो है वो मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज होता है वो ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस, और उस सर्विस में ये कंपनी जो है बता रही है कि हम जो है नंबर 1 ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। ठीक है, देन उसके साथ साथ इसका मिशन देखोगे तो ये कंपनी का मिशन है टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। मतलब ये जो है जैसे कस्टमर्स हो गया, एम्प्लॉय हो गया एंड सोसाइटी, इन सब के लिए कंपनी जो है एक वैल्यू क्रिएट करना चाहती है। ठीक है, एक वैल्यू। देन कंपनी का अगर आप सर्विस देखोगे, जो सर्विस कंपनी जो ऑफर करती है कस्टमर्स को, तो जैसे जनरल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, उसके बाद न्यूरो सर्जरी हो गया, ENT हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, डेंटल वगैरह, डेंटल सर्विस हो गया, इंटेंसिव केयर हो गया। तो ये सारा सर्विस देखो तो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर कस्टमर्स को। ठीक है, देन कंपनी का देखो तो ग्लोबल प्रेजेंस है। एक्चुअली अगर आप ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट देखोगे तो ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट जो है वो फास्ट ग्रोथ, मतलब एक तो जो इनका मार्केट है वो काफ़ी फास्ट ग्रोथ मार्केट है, एंड बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली वहाँ देखोगे ना तो वो जो हेल्थ केयर जो सर्विस है वहाँ देखो तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, देन इनका अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट जो है वो अभी 8.376 बिलियन का है। मतलब 8.376.78 बिलियन, मतलब जो 2023 में इनका आई थिंक समझ लो 8 बिलियन का मार्केट है। जो एक्सपेक्टेशन है कि जो है वो मतलब वो हाँ, मतलब जो इनका जो हाँ 8376 का जो है इनका एक्सपेक्टेशन है 8718 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो लगातार फोकस कर रही है कि जो ये मतलब जो इनका फोरकास्ट है, मतलब ये फोरकास्ट जो इनका हिट होगा वो आई थिंक 11222 बिलियन का, मतलब 2029 तक जो है वो 11222 बिलियन का हो जाएगा। मतलब ये अगर ग्रोथ देखोगे आई थिंक लगभग 5%, लगभग 5% CAGR से जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप इनका इनोवेशन देखोगे कंपनी का, तो कंपनी जो है वो इन्होंने बताया कि जो इनका इनोवेशन है बोर हार्ट अटैक सर्वाइवल बाय 70%।
मतलब ये देखोगे तो ये जो मतलब एंड रिड्यूस कैंसर बाय 33% इन 3 डिकेड्स। तो इन्होंने कंपनी ने ये बताया कि हम जो है वो इनोवेट कर रहे हैं कि जो अभी देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ना हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा, मतलब हार्ट अटैक का जो बीमारी है वो बहुत से लोगों को हो रहा है, ठीक है, बहुत से लोगों को। और ये जो है देखोगे तो ये कंपनी बता रही है कि ये जो हार्ट अटैक वगैरह का जो बीमारी है, एंड उसके साथ साथ इनका जो कैंसर वाला जो अभी जो कैंसर्स का जो इलाज जो हो रहा है, जो कैंसर्स जैसी बीमारी है, उन सारे बीमारियों को जो है ये जो है वो और रिड्यूस करना चाहती है। मतलब आने वाले 3 साल में देखोगे तो ये सब बीमारी को जो है वो रिड्यूस करने पे इनोवेट कर रही है, ठीक है, उसको मतलब क्योंकि ये सब बीमारी देखो ना तो अभी देखोगे तो ये आम सा हो गया। मतलब पहले हार्ट अटैक जो है ना बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन अभी देखोगे तो हार्ट अटैक बहुत से लोगों को होता है, क्योंकि अभी का देखोगे जो खान पान है ना, मतलब जो खाने पीने का जो है वो काफ़ी नियम चेंज होने की वजह से लोगों को देखो तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी बता रही है कि एक हार्ट अटैक एंड दूसरा जो कैंसर, वो मतलब रिड्यूस कैंसर बाय 33% इन 3 डिकेड्स। मतलब जो हार्ट अटैक वाला जो बीमारी जो है उससे जो है ये मोटा मोटी उसको 70% तक कम कर रही है, एंड कैंसर वाला जो बीमारी है उसको वो 33% तक वो आने वाले 3 डिकेड्स में जो है वो कम होगी। एंड इसी पे कंपनी जो है वो इनोवेशन कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे जो नॉर्थ अमेरिका में देखोगे ग्लोबल, मतलब एक्चुअली इसका नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंस है। देन इसके साथ साथ कंपनी ने बताया कि विथ हॉस्पिटल एंड आउट पेशेंट केयर सेंटर्स डोमिनेटिंग द सर्विस सेगमेंट, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी ने बताया कि जो इनका हेल्थ केयर मार्केट है, एक्सपेक्टेशन है कि 1.6 बिलियन, हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन है कि टू हैव मतलब 1.6 बिलियन यूजर्स इन बाय 2027। तो इनका हेल्थ केयर जो मार्केट है वो 1.6 बिलियन तक जो है वो 2027 तक हो जाएगा। देन कंपनी का अगर आप देखो तो जो कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू हेल्थ केयर में जो है, मतलब कॉस्ट मीन्स होता है कि एक इंडिया में क्या कॉस्ट पड़ता है एंड एक अफ्रीका में क्या कॉस्ट पड़ता है। तो वो देखोगे तो इंडिया में अगर आप देखो मेजरली हॉस्पिटल चेन, अगर आप देखोगे ओवर मतलब अगर 1000 बेड अक्रॉस मल्टीपल फैसिलिटी अगर देखोगे तो इनका जो कॉस्ट पड़ता है 23,000 से 60,000 पर ऑक्यूपाइड बेड पड़ता है। मतलब मेजर हॉस्पिटल चेन एक्चुअली इन्होंने बताया है कि इनका अगर आप देखो ना इंडिया का कॉस्ट अगर आप देखोगे, मतलब अगर जो पर बेड का जो कॉस्ट होता है ना पर बेड का, तो पर बेड का कॉस्ट इन्होंने बताया है कि अगर मेजोरिटी हॉस्पिटल चेन में मेजोरिटी हॉस्पिटल में देखोगे कि 1000 बेड अक्रॉस मल्टीपल फैसिलिटी टिपिकली डेली रेवेन्यू रेंजिंग फ्रॉम 23,000 टू 60,000 पर ऑक्यूपाइड बेड होता है। बट ऐसे अगर आप देखो जो मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी केयर जो है हॉस्पिटल इन इंडिया में देखोगे, इंडिया में जो इनका कॉस्ट होता है वो 1 करोड़ पर बेड होता है। अगर आप यही देखो ना तो ये प्राइवेट वगैरह में देखोगे, एक्चुअली ये जो प्राइवेट बोलने का मतलब जैसे एक आयुर्वेदिक इलाज होता है और एक ये जो मेडिसिन होता है ना, ये एक प्राइवेट टाइप का जो उसको एलोपैथी बोलते हैं, एलोपैथी का जो इलाज होता है। अगर आप हॉस्पिटल वाइज देखोगे तो जो आयुर्वेदिक में जो होता है तो उसका अगर आप बेड का कॉस्ट देखते हो आयुर्वेदिक में, सिर्फ डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक में देखोगे तो आयुर्वेदिक में है मोटा मोटी एक बेड का अगर आप कॉस्ट पकड़ोगे ना तो 3 से 4 लाख रुपये पड़ता है, 3 से 4 लाख। लेकिन यही आप एलोपैथी में आते हो उसमें अगर आप देखते हो पर बेड का कॉस्ट वो लगभग 1 करोड़ रुपया पड़ता है। मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। देन उस हिसाब से ये इंडिया का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके साथ अगर आप यही चीज़ अफ्रीका में देखोगे तो अफ्रीका में बेड कैपेसिटी देखोगे, अगर मान लो 70 से 120 बेड अगर एस्टिमेटेड अगर ये देखते हो तो लगभग 1 लाख मतलब $US से 1 लाख पर बेड पड़ेगा, $1 लाख $US जो होता है ना, $1 लाख पर बेड पड़ेगा। तो इंडिया और अफ्रीका में देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में जो है पर बेड का कॉस्ट 1 करोड़ पड़ता है, वहीं अगर आप देखोगे अफ्रीका वगैरह में तो वहाँ का रेंज है $1 लाख पर बेड
डॉलर में वहाँ पे हिसाब होता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो कंपनी का एक्चुअली प्रेजेंस देखो, एक्चुअली ये कंपनी देखो ना तो 15+ ईयर से जो है कंपनी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। देन कंपनी का प्रेजेंस देखो 4 कंट्री में इसका प्रेजेंस है, 4 कंट्री में आई थिंक हाँ 4 कंट्री में है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके 4 सेंटर्स है, 2 हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसमें 500+ एम्प्लॉय इनके काम करते हैं, 150+ डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट है। एंड पेशेंट्स देखोगे एनुअली जो है इनका ये होता है वो 1,31,850। देन 200 ऑपरेशनल बेड है जो हमने बताया, 120 युगांडा एंड 80 नाइजीरिया। देन 200 बेड इनका ऑपरेशनल है और 1300 बेड जो है इनका प्रोजेक्ट जो है वो अपकमिंग जो है आने वाले टाइम में जो है ये 1300 बेड का इन्होंने मतलब जो 1300 बेड है वो प्रोजेक्ट अंडर कंसल्टेंसी, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप इस कंपनी का रिजल्ट वगैरह देखो, एक्चुअली ये कंपनी देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी, 500-600 करोड़ का मतलब मार्केट कैप होगा इसका, 500 से 600 करोड़, ठीक है। आप इनका अगर आप देखोगे इनका रिजल्ट वगैरह देखोगे तो इसका रिजल्ट देखोगे तो इसका देखोगे रिजल्ट H125 में देखोगे तो 45 करोड़ था, ठीक है। देन H126 में देखो वो इंक्रीज होकर 70 करोड़ हो गया, ठीक है। देन ये तो रेवेन्यू था। देन एबिटा देखोगे तो H125 में जो है वो 17 करोड़ का था, वो इंक्रीज होकर H126 में 35 करोड़, मतलब डबल हो जाता है। एबिटा क्या होता है, एबिटा डबल हो जाता है। देन उसके साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट देखोगे जो 5 करोड़ था H1 FY25 में, वो इंक्रीज होकर 15 करोड़ हो जाता है H1 FY26 में, मतलब नेट प्रॉफिट देखो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। मतलब 5 करोड़ आया था लास्ट ईयर, इस बार 15 करोड़ आया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, क्योंकि अभी एक्सपांड करने में पूरा इनको मार्केट पड़ा हुआ है, पूरा मतलब समझ लो पूरा खुला आसमान है इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, एक हाई बेस से कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब इसको एक्सपांसन करना भी बाकी है, तो इसका अगर देखो तो पूरा खुला आसमान पड़ा हुआ है इनको एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। इनके मैनेजमेंट वगैरह भी अच्छे हैं। देन इनका रिजल्ट, देन कंपनी का आउटलुक वगैरह सारा कुछ देखो तो सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। तो देखो तो ये कंपनी का रिजल्ट भी देखो तो बहुत एक्सीलेंट ग्रोथ है, मतलब आई थिंक मतलब 45 करोड़ था लास्ट ईयर, जो इस ईयर 70 करोड़ आता, सिर्फ रेवेन्यू। एबिटा डबल होता है, पैट जो होता है नेट प्रॉफिट वो 3 डबल होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मतलब इनका रिजल्ट आया है। देन कंपनी का अगर देखो तो बहुत अच्छे से वो कंपनी एक्सपांड भी कर रही है। देन बहुत सा इनोवेशन कर रही है, ठीक है। रिसर्च भी कर रही है हार्ट अटैक सर्वाइवल पे, कैंसर रिडक्शन मतलब कैंसर रिडक्शन पे, ये सब पे कंपनी इनोवेट कर रही है। बहुत सारे कंपनियां जो है उनके साथ इन्होंने जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह में देखो तो इनका काफ़ी सारा मतलब अच्छा बिजनेस इनका होता है। एक्चुअली इंडिया, युगांडा, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये सब जगह जो है इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया, सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।